नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे एल मुरुगन। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन। 22 सितंबर से पहले नामांकन करेंगे एल मुरुगन। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद से खाली हुई है ये सीट। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। बीजेपी से राज्यसभा के उम्मीदवार एल मुरुगन होंगे। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर लोकनाथन मुरुगन। 22 सितंबर से पहले नामांकन करेंगे एल मुरुगन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। एल मुरुगन होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार बीजेपी से। देखिए, बिल्कुल तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे राज्यसभा के उम्मीदवार को लेकर, अब उनका विराम लग गया है और बीजेपी ने ये ट्रम्प कार्ड है बीजेपी का एक, बिल्कुल ही देखिए मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले डॉक्टर एल मुरुगन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश में कई बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, लंबी फहरिस्त थी कि ये राज्यसभा जाएंगे और तमाम कयासों को अब विराम लग गया। एल मुरुगन अब देखिए राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ये तमिलनाडु बीजेपी के फेस है, वहां पर चेहरा है, अच्छा इनका होल्ड है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष है और इसके साथ साथ देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सूचना प्रसारण विभाग संभालते हैं और अब ये बीजेपी ने मोहर लगा दी है। राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे जो थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनाए जाने के बाद सीट खाली हुई थी। अब उस सीट से चुने जाएंगे एल मुरुगन। बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अब बीजेपी ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा है, क्योंकि देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सूचना प्रसारण विभाग संभालते हैं और अब 22 तारीख को नामांकन भी होनी है, तारीख है और अब तक इनके देखिए निर्विरोध राज्यसभा जाने के पूरे आसार है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और संख्या बल के यदि हम वोट के आधार पर देखें तो बीजेपी को पर्याप्त बहुमत है और ऐसे में यदि देखिए सपा और बसपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो यकीनन निर्विरोध और जिस दिन 4 तारीख को वोट डाले जाने हैं, तारीख तय है, यदि उस दिन कोई अन्य पार्टियां यदि अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती हैं तो उसी दिन ये विजेता घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने एक ऐसे फेस को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है जो देखिए एक छोटे परिवार से बिलोंग करता है, मीडियम फैमिली से है और बीजेपी ने एक नई नाजीर पेश की है। वो बीजेपी ये बात जनता तक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि बीजेपी में जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, काम करने वालों को हमेशा तरजीह दी जाती है और एल मुरुगन उन्हीं व्यक्तियों में से आते हैं, क्योंकि देखिए मीडियम फैमिली से बिलोंग रखने वाले हैं। तमिलनाडु में यदि बीजेपी का जो परचम हम कहें तो जिस तरीके से एक मिसाल बनी है तमिलनाडु में, वो एल मुरुगन का उसमें बड़ा योगदान है। जमीनी नेता कहे जाते हैं डॉक्टर एल मुरुगन। और अब मध्य प्रदेश की ये महत्वपूर्ण सीट कहूंगा मैं इसलिए क्योंकि थावरचंद गहलोत बीजेपी के एक बड़े फेस रहे हैं और SC ST में उनका अच्छा होल्ड है और उनको राज्यपाल बनाया गया था पिछले दिनों। अब वो सीट खाली थी और कैलाश विजयवर्गीय हो, अर्चना चिटनीस हो, लाल सिंह आर्य हो, इसके अलावा हम बात करें तो कई और जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनको राज्यसभा इस सीट से भेजे जाने की चर्चा चल रही थी, कयास लग गए थे। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि डॉक्टर एल मुरुगन राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। तमाम कयासों को विराम लग गया है। नाम तो बहुत सारे चल रहे थे इस रेस में प्रमोद, लेकिन अगर मुरुगन की बात की जाए तो जिस तरह दिख रहे हैं हालात उसको देखते हुए चूंकि बहुमत भी प्राप्त है तो ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा में आना लगभग उनका तय है। देखिए, तय है उनका 125 सीटें, 125 वोट है बीजेपी के पास और कांग्रेस के 95 है। तो कांग्रेस हालांकि पहले ही देखिए अपने हथियार डाल चुकी है राज्यसभा के इस चुनाव से और पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। और अब यदि देखिए अब कई सियासत में ऐसे हथकंडे होते हैं, लेकिन अब सपा बसपा का हालांकि अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा है एक्टिविटीज के वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, तो पूरी संभावना है कि निर्विरोध चुने जाएंगे एल मुरुगन। और बीजेपी ने एक बात तो देखिए मैसेज पहुंचा दिया है
कि काम करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अप्रोच रखने वाले, पकड़ रखने वालों को ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा। और ये मुर्गन के मध्य प्रदेश की सीट से उम्मीदवार बनाए जाने से साफ हो गया है। देखिए 22 तारीख को नामांकन तारीख है और इसके बाद 4 अक्टूबर को वोट जाने वाले हैं। यदि कोई उनके अपोजिट में खड़ा नहीं होता है तो 4 तारीख जो वोटिंग की डेट है उसी दिन इन्हें विजेता घोषित कर दिया जाएगा। एक बड़ा फेस रहे हैं तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो एल मुरुगन, और वहां पर बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत करने का काम किया है और गांव-गांव तक बीजेपी का झंडा बुलंद करने का काम किया। यही वजह थी कि मोदी सरकार में इन्हें जगह दी गई थी और राज्य मंत्री सूचना प्रसारण बनाए गए थे और अब ये उनके काम का उन्हें तोहफा मिला है। ये दूसरी बार तोहफा कहूंगा। और इससे ये साफ भी हो गया है कि काम जो करेगा तो उसको तरजीह भी दी जाएगी। शुक्रिया आपका।